नमस्ते अर्जुन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हमें ये पूछना है आपसे जी सर। कि आप बहुत दिन से शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। आप बच्चों का कोचिंग चलाते हैं, आपका स्कूल भी है। जी सर। तो इस बार कारागार क्षेत्र से रितेश रंजन पांडे जी, जो एक कलाकार भी है, साथ ही साथ इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में अपने पैर भी रखे हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं और बुजुर्ग के लिए वो जो भी जनसुराज पार्टी में रखा गया है दावा, वो सब करने की प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए कि इसमें आपका राय क्या है। देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि जो ये नई पार्टी बनी है जनसुराज की, ये सबको बहुत दिनों से और बहुत पहले से ही प्रभावित कर रही है। अगर इन चीजों को अगर देखा जाए तो जो टिकट मिला है रितेश पांडे जी को, ये भी हम लोग के जमीन से जुड़े ये चीजें। ये नारियों के लिए जमीन या फिर क्या बोलते हैं, जो जमीन से जुड़ा जो भी चीज है, जो भी लोग हैं, उन लोगों को ये ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और इनका जितना भी प्रकार का जो शर्तें रखा गया है जनसुराज पार्टी का, वह सब के सब प्रभावित कर रहा है। जो भी रोजगार और शिक्षा पर बातें करें, ये सबको प्रभावित करा। और हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार इस जनसुराज की सरकार बने, ताकि जो रोजगार है या फिर जो शिक्षा है, उसमें एक नई सुरंग की तरह से उसमें चेंजिंग आए और सभी बच्चों को प्रभावित करके हम लोग के जो बिहार है, इसमें काफी सारे फैक्ट्रियों को भी लगाया जाए। और इनकी जो शर्तें है वो काफी अच्छी तरह से दी गई है। जैसे दी गई कि बिहार में युवाओं के लिए रोजी रोजगार की जो गारंटी है, ये सरकार बनने के बाद ये लगभग पूरी करेंगे, क्योंकि ये सारी जो चर्चाएं है ये कई दिनों से चल रही है। इस पर योजनाएं काफी दिनों से बन रही है। हम इन योजनाओं से सहमत है। इसलिए हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि जो रितेश पांडे जी है, उनका वोटिंग जो मार्किंग है वह स्कूल का बस्ता है। आप लोग 11 नवंबर को आकर के रितेश पांडे जी को ही जिताने का प्रयास कीजिए। हम लोग भी पूर्ण बहुमत से इनको जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार ऐसे प्रत्याशी और ऐसे पार्टियां नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग इनके साथ जुड़ करके पूर्ण बहुमत से इनको जिताने का कार्य करें। आप एक बात बताइए कि ये जो निश्चय जनसुराज पार्टी की तरफ से किया गया है, ये आपको पता है? तो अगर पता है तो एक एक करके आप बताइए कि क्या क्या निश्चय किया गया है, जितना आप याद करके बोल सकते हैं। जी सर। आप बताइए, युवाओं के लिए क्या सोच है, महिलाओं के लिए क्या सोच रखा गया है? इनकी जो शर्तें है सर वो काफी सारे है। जैसे मान के चलिए लिखा गया था कि जैसे बिहार में युवाओं के लिए रोजी रोजगार की गारंटी दी जाएगी और 12,000 रुपये के साथ पर मंथ ये शुरू की जाएगी। फिर बुजुर्गों और दिव्यांगों और विधवाओं को प्रति माह 2,000 पेंशन की जो मांग रखी गई थी, वह भी लिखी गई थी। महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख रुपया देने की भी मांग रखी गई थी। फिर व्यवसाय के लिए 4% सालाना भी किया गया था और नकदी फसलों के लिए, मजदूरों के लिए और काफी सारे व्यवसाय भी बनाई गई थी। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे सर कि देखिए, इनकी जो भी शर्तें है ये काफी सोच समझ कर बनाई गई है, जो कि अभी तक किसी सरकार ने ऐसी सोच रख करके नहीं बनाई थी। और ये योजनाएं हमको बहुत ही अच्छा लगी है। इसलिए हम लोग इस बार जनसुराज को सपोर्ट करके रितेश पांडे जी को 11 नवम्बर को जो वोटिंग होगा, उसमें हम लोग स्कूल का बस्ता जो छाप है उस पर मोहर लगाकर उनको जिताने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी काम होने चाहिए? शिक्षा और रोजगार के साथ साथ पलायन का जो मुद्दा प्रशांत जी उठा रहे हैं, उसके साथ स्वास्थ्य भी चाहिए क्या? आप वो बोलिए, अगर आपको चाहिए तो प्रशांत जी तक, बिहार वासियों तक आपका बात पहुंचे। हाँ सर, पहुंचना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी लोगों का सरकार बनना है, सब लोग वादा करके ये चीजों को अनदेखा कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन रितेश पांडे जी बहुत बार हम लोग के क्षेत्र में भी आए हैं, काफी सारे मेल मिलाप करके इन चीजों को भी जाने हैं और कई महीनों से भी आते रहे हैं और हम लोगों से जुड़ करके ये सारी परेशानियां जो भी चीज ये सब पूछते भी रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका ही सरकार बने और हम लोग इस चीज में पूर्ण बहुमत बनाने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद अर्जुन कुमार जी। आप स्कूल के बस्ते से बहुत पुराना ताल्लुक रखते हैं। हम लोग टीचर है, हमारा अर्जुन कुमार नाम है और हम लोग टीचिंग कई सालों से करा रहे हैं और स्कूल का बस्ता जो है हम लोग का जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए हम लोग स्कूल के बस्ते के साथ जाएंगे। धन्यवाद इसके लिए, अपना समय दिया। धन्यवाद। आपको भी।